देवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के आसपास का इलाका ज्यादातर बंजर थे। दूर दूर तक फसल और पेड़ कम ही नजर आते थे। इस गांव में सिर्फ एक ही बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वो पेड़ एक कंजूस साहूकार के घर के बगल में था। साहूकार बहुत ही कंजूस और लालची था। वो इस पेड़ को अपनी संपत्ति समझता और किसी को भी इसकी छाया में बैठने नहीं देता था। देवपुर गांव के पास एक दूसरा गांव था जिसमें एक धोबी रहता था। हफ्ते में एक दिन वो धोबी साहूकार के घर आता और गंदे कपड़े लेकर जाता था। फिर इसे धोकर कुछ दिनों बाद पहुंचा जाता था। साहूकार उसके बदले कुछ पैसे उसे दे देता था। एक दिन की बात है। धोबी साहूकार के घर से कपड़े लेकर बाहर निकला। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय भी था। बाहर बहुत तेज धूप थी। धोबी की नजर उस विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की घनी छांव देख धोबी का मन ललचा गया। वो थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। पेड़ के नीचे एक छोटा सा खाट भी लगा था। धोबी उस खाट पर लेट गया। जैसे ही वहां ठंडी हवा के झोंकों के बीच वो लेटा, उसे गहरी नींद आ गई और वह खर्राटे लेने लगा। तभी साहूकार किसी काम से बाहर आया और धोबी को आराम से सोता देख गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर धोबी को कहा, ओए, तुझे यहाँ सोने की इजाजत किसने दी? धोबी हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं बहुत थक गया था और गर्मी भी बहुत थी। इस पीपल की ठंडी छांव देखा तो मुझे रहा ना गया। फिर ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई। साहूकार गुस्से से बोला, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि यह पेड़ मेरा है। मैं यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, सेठ जी, मैं और मेरे पिताजी बरसों से आपके कपड़े धो रहे हैं। अगर मैंने 2 घड़ी आपके पेड़ के नीचे सुस्ता लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हो गया? क्या इतना हक भी मेरा नहीं बनता? साहूकार बोला, अरे, हक की बात करता है। कपड़े क्या मुफ्त में धोता है? धोने के तो पैसे लेता है ना। यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तुम्हें एक पल भी यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। धोबी को साहूकार की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने साहूकार से पूछा, तो क्या आप इस पेड़ की छांव की भी मुझसे कीमत वसूल करेंगे? साहूकार बोला, बिल्कुल सही समझे। अगर तुम ही इस पेड़ की छांव का मजा लेना है तो तुम्हें इसे खरीदना होगा। धोबी बोला, अच्छा, तो बताइए इस पेड़ की छांव की क्या कीमत है? साहूकार बोला, अगर तुम्हें हमेशा के लिए इस पेड़ की छांव का आनंद लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 1,000 सोने के सिक्के देने होंगे। एक भी पाई कम नहीं लूंगा। कीमत सुनकर धोबी के तो होश उड़ गए। धोबी ने मन ही मन कुछ विचार किया। फिर बोला, अरे सेठ जी, यह तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं इस छांव के बदले आपको ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के दे सकता हूं। साहूकार बोला, देख भाई, 200 सिक्के तो बहुत कम है। इतना बड़ा पेड़, इतनी ठंडी छांव, तुझे कहीं और ऐसा आराम नहीं मिलेगा। धोबी ने कहा, छांव ही तो है, कोई जवाहरात तो नहीं। मैं 500 सोने के सिक्के से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगा। साहूकार मन ही मन खुश हुआ। 500 सोने के सिक्के, मुफ्त की छांव के बदले इतनी बड़ी रकम। उसने झट से आगे हाथ बढ़ा दिया। ठीक है, तेरी जिद के आगे मैं हार गया। 500 सोने के सिक्के तय रहे, लेकिन कल सरपंच के सामने बैठकर लिखा पढ़ी होगी, तभी यह छांव तेरी संपत्ति बनेगी। मंजूर है?
धोबी बोला, कल मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा। उन दोनों में तय हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। सारा मामला तय हुआ। उसके बाद धोबी वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ साहूकार अपनी जीत की खुशी पर झूमने लगा। वो सोचने लगा, ये क्या बेवकूफ आदमी है। छांव खरीदी है, छांव की भी भला कोई कीमत होती है क्या? ना तो मैं कभी वहां पर बैठता हूँ, ना मेरे घर से कोई। इन 500 सिक्कों से तो मैं एक नया बड़ा सा खेत खरीद लूंगा। साहूकार को लगा कि उसने धोबी को ठग लिया है, पर धोबी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इधर धोबी अपने घर पहुंचा और अपने गधे को खूंटे से बांधा और सीधा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो भाग्यवान, अपने सारे सोने के जेवर निकालो। मुझे उन्हें गिरवी रखकर सुनार से कुछ बड़ी रकम उधार लेनी है। धोबी की पत्नी ने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हैं आप? गहने गिरवी? अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या किसी मुसीबत में फंस गए हो? धोबी बोला, मुसीबत नहीं, मैं एक निवेश कर रहा हूं। मैं साहूकार के घर के बाहर वाले पीपल के पेड़ की छांव खरीद रहा हूं। अब इस तपती गर्मी में चैन से उसी छांव में आराम करूंगा। उसकी पत्नी बोली, छांव? क्या आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? कोई परछाई भी भला खरीदता है? धोबी बोला, तुम बस देखती जाओ। उस लालची साहूकार ने मुझे अपमानित किया है। अब उसी की भाषा में उसे सबक सिखाऊंगा। तुम बस गहने दे दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसकी पत्नी बोली, क्या कह रहे हो? छांव खरीदने के लिए गहने गिरवी रखोगे? अरे क्या कभी किसी ने सुना है कि पेड़ की छांव भी किसी की जायदाद हो सकती है? यह बेवकूफ़ी मत करो। हम अपने गहनों से भी हाथ धो बैठेंगे। धोबी बोला, देखो भाग्यवान, तुम शांत रहो। मैं जो कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, क्या सोच रहे हो आप? मेरी सलाह मानो तो इन गहनों को बेचकर कुछ छोटा सा खेत खरीद लो। उस पर मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे और अमीर बन जाएंगे। कम से कम वो जमीन तो हमारी अपनी होगी। धोबी ने कहा, देखो भाग्यवान, पहली बात तो यह है कि मैं एक धोबी हूँ और मुझे अपना ही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फसल काटना मेरे बस की बात नहीं है। धोबी की पत्नी बोली, लेकिन छांव से क्या मिलेगा? धोबी बोला, यही तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं 10 साल खेत में पसीना बहाकर भी उतनी रकम नहीं कमा पाऊंगा जितनी इस पेड़ की छांव से अगले 6 महीनों में कमा लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे गहने छुड़ा लाऊंगा। पत्नी समझ गई कि उसका पति टस से मस होने वाला नहीं है। उसने भारी मन से गहनों की पोटली निकाली और धोबी के हवाले कर दी। धोबी तुरंत गांव के सुनार के पास पहुंचा। सुनार भाई, यह गहने गिरवी रख लो और मुझे 500 सोने के सिक्के दे दो। सुनार ने गहने रखे और धोबी को सिक्कों की थैली दे दी। अगले दिन तय समय पर धोबी सिक्कों की खनकती हुई थैली लेकर सरपंच के घर पहुंचा। साहूकार अपनी मूछों पर ताव देता हुआ पहले से ही वहां बैठा था। साहूकार ने मुखिया से कहा, देखिए मुखिया जी, आज के ज़माने में ऐसे दानवीर ग्राहक कहाँ मिलते हैं। यह धोबी अपनी मर्जी से मेरे पेड़ की छांव खरीद रहा है। मुखिया भी यह सुनकर हैरान हुआ और धोबी से बोला, अरे धोबी, क्या तुम होशो हवास में यह सौदा कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम क्या खरीद रहे हो? धोबी बोला, हाँ मुखिया जी, मैं पूरी तरह होश में हूँ। आप बस कागज तैयार कीजिए, मैं 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। लेकिन शर्त यही है कि उस पेड़ की छांव जहाँ जहाँ जाएगी
वहां मेरा अधिकार होगा। साहूकार बोला, हाँ क्यों नहीं, जहां छांव जाएगी वो जगह तुम्हारी। मुझे तो बस इन सिक्कों से मतलब है। अब मुखिया ने समझौते का कागज पढ़कर सुनाया, जिसमें साहूकार की चालाकी साफ झलक रही थी। तो यह तय हुआ कि साहूकार अपने पीपल के पेड़ की छांव 500 सोने के सिक्कों में धोबी को बेच रहा है। शर्त यह है कि जो भी इस समझौते को तोड़ेगा उसे दूसरे पक्ष को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। क्या दोनों को मंजूर है? साहूकार बोला, जी मुखिया जी, बिल्कुल मंजूर है। लिख दीजिए कि अब से इस छांव का मालिक यह धोबी है। धोबी बोला, मुझे भी मंजूर है। फिर साहूकार ने झट से हस्ताक्षर किए और अनपढ़ धोबी ने भी अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। जैसे ही धोबी ने सिक्कों की थैली साहूकार को पकड़ाई, वहां खड़े लोग फुसफुसाने लगे, बेचारा धोबी, साहूकार ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। छांव के लिए 500 सिक्के दिन दहाड़े लूट हो गई। साहूकार तो साहूकार ही है, मिट्टी बेचकर भी सोना बना लेता है। साहूकार मन ही मन मूंछों पर ताव दे रहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अगले दिन से धोबी ने अपनी नई संपत्ति का आनंद लेना शुरू किया। वो दोपहर होते ही अपनी एक पुरानी चारपाई और अपने गधे को लेकर पीपल के नीचे पहुंच जाता है। दोपहर का समय, गधा जोर जोर से रेंगने लगा। साहूकार ने अपने घर की खिड़की से झांका और चिल्लाकर बोला, ए धोबी, यह क्या तमाशा है? इस गधी को यहाँ क्यों बांध रखा है? यह कितना शोर कर रहा है, मेरी दोपहर की नींद हराम कर दी इसने। धोबी बोला, अरे सेठ जी, अब यह छांव मेरी है, मैं यहाँ सोऊं या अपने गधे को सुलाऊं? इससे आपको क्या, मैंने इसके लिए पूरे 500 सिक्के चुकाए हैं। साहूकार चिढ़कर रह गया, लेकिन परेशानी तो तब बढ़ी जब सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर झुकता, पीपल की लंबी परछाई साहूकार के घर की दीवारों की तरफ पड़ने लगती। नियम के मुताबिक धोबी अपनी चारपाई घसीटते हुए साहूकार की घर की दीवार के एकदम सट कर बैठ गया। साहूकार की पत्नी साहूकार से बोली, अजी सुनते हो, देखो यह धोबी तो हमारी दीवार से सट कर बैठा है और इसका गधा तो बदबू और शोर से जीना मुश्किल किया है। कुछ कहते क्यों नहीं इसे? साहूकार धोबी से बोला, ओ धोबी, दीवार से हटकर बैठ, मेरे घर के इतने करीब क्यों आ गया? धोबी ने कहा, सेठ जी, गलती मेरी नहीं, सूरज देवता की है। छांव आपकी दीवार की तरफ जा रही है तो मुझे भी अपनी संपत्ति के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। समझौते में लिखा है ना, जहां छांव वहां मैं। साहूकार अब घर में अपने धीरे धीरे बात करता कि कहीं धोबी ना सुन ले। अब धोबी गांव के लोग और बच्चों को भी बुला लेता। सब लोग पीपल की छांव में बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते, बच्चे शोर मचाते। साहूकार अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर निकला। ए धोबी, ये क्या बदतमीजी है? क्या अब तुम मेरे घर पर कब्जा करने का इरादा रखते हो? तुम्हारा यह गधा, ये लोग और ये शोर, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। धोबी बोला, अरे सेठ जी, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। मैं भला आपके घर पर क्यों कब्जा करूंगा? मैं तो बस अपनी छांव के पीछे पीछे चलता हूँ। अब सूरज पश्चिम को जाएगा तो छांव आपकी दीवार पर ही टिकेगी ना। मैं वादे का पक्का हूँ, दीवार पार नहीं करूंगा। साहूकार चुप हो गया, पर उसका दिल बेचैन रहने लगा। फिर अचानक एक दिन धोबी गायब हो गया। वह कई दिनों तक गांव में नहीं दिखा। साहूकार खुश हुआ, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। वो मूर्ख धोबी कहीं का भाग गया या थक हार कर बैठ गया होगा। चलो, मुसीबत टली।
लेकिन साहूकार की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दोपहर जब साहूकार अपनी दुकान से थका हारा खाना खाने घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ना केवल धोबी था बल्कि पूरा चिड़ियाघर जमा था। साहूकार के घर के सामने अब जानवरों का एक बड़ा मेला लगा था। साहूकार गुस्से से आग बबूला हो उठा और धोबी से बोला, यह दर्जन भर बकरियां, भेड़े, कुत्ते और यह भैंस यहाँ क्या कर रही हैं? यह मेरा घर है या कोई तबेला? यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? धोबी मुस्कुराया और बोला, तमाशा नहीं सेठ जी, यह सब मेरे पशु हैं। मेरे घर में जगह कम पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी महंगी छांव खरीदी है तो इसका पूरा फायदा क्यों ना उठाऊं। अब से मेरे सभी जानवर इसी पीपल की छांव में रहेंगे। साहूकार बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इतने जानवर मेरी दीवार के पास, इनकी बदबू और शोर में मैं खाना कैसे खाऊंगा? इन्हें अभी यहाँ से हटाओ। धोबी बोला, सेठ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यह छांव आपकी ज़मीन पर पड़ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर आपको मेरी छांव से दिक्कत है तो आप अपनी ज़मीन किसी दूसरी जगह ले जाइए। देखिए सेठ जी, समझौता याद है ना? छांव मेरी संपत्ति है। मैं यहाँ खुद सोऊं या अपनी भैंस बांधूं, मेरा हक है। अगर आप मुझे रोकेंगे तो समझौते के अनुसार आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के जुर्माना देना होगा। बोलिए, निकालू थैली? वहां खड़े गांव वाले धोबी की यह बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगे। साहूकार गुस्से से तिलमिला उठा। क्या बकवास कर रहे हो? जमीन क्या कोई सामान है जो उठा के कहीं और ले जाऊं? जमीन यहीं रहेगी। तुम अपनी इस मनहूस छांव को कहीं और ले जाओ। धोबी बोला, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आज ही यह पीपल का पेड़ काट कर अपने साथ ले जाता हूँ। आखिर यह छांव इसी पेड़ की तो है। पेड़ रहेगा तभी तो छांव रहेगी। साहूकार बोला, क्या कहा? पेड़ काटेगा? यह मेरे बाप दादाओं की निशानी है, तू इसे छू भी नहीं सकता। अब साहूकार चारों तरफ से घिर चुका था। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह लिया। सबने एक ही बात कही, धोबी ने तुम्हें कानून के जाल में फंसा लिया है। अब जुर्माना देकर ही जान छुड़ाना बेहतर है। अगले दिन साहूकार भारी मन से 1000 सोने के सिक्कों की थैली लेकर मुखिया के पास पहुंचा और बोला, मुखिया जी, मैं यह समझौता तोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 500 सिक्के। मुझे तो बस अपनी शांति वापस चाहिए। नियम के मुताबिक साहूकार ने धोबी को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पे दिए। धोबी की रकम दुगनी हो चुकी थी। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और पत्नी के हाथ में गहने रखे। उसकी पत्नी हैरान हो गई। अरे, इतनी जल्दी गहने वापस और साथ में इतने सारे अतिरिक्त सिक्के? धोबी बोला, मैंने कहा था ना कि मैं 10 साल की मेहनत 6 महीने में कर लूंगा। यह उस लालची साहूकार के अहंकार की सजा है। अगले दिन धोबी फिर से उसी पेड़ के नीचे गया जहां साहूकार उदास बैठा था। धोबी ने शांति से उसे समझाया, सेठ जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह सूरज की रोशनी, बारिश, धूप और यह छाँव, यह सब ईश्वर की देन है। यह चीज़ें अनमोल है। इन पर कोई इंसान अपना कब्जा नहीं जमा सकता। इनका मज़ा तो सबके साथ मिलकर उठाने में ही है। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपना सर झुका लिया और उस दिन के बाद से साहूकार ने पीपल की छांव में हर किसी को बैठने देता। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।